गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं +2 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर चल रहा था हमारा 1.4। चैप्टर का नाम है समन्वय, प्रकृति एवं महत्व। अब हम उसका नया टॉपिक कर रहे हैं, एक समन्वय की आवश्यकता। समन्वय की आवश्यकता समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। सभी स्तरों पर होती है। जो समन्वय की आवश्यकता है वो जितने भी प्रबंध के स्तर हैं सभी पर आवश्यकता होगी। आपको पता है प्रबंध के 3 ही स्तर हैं। एक था उच्च स्तर, दूसरा था मध्य स्तर और तीसरा था निम्न स्तर। देखो, अगर हम एक एक स्तर की तरफ देखें, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, निम्न स्तर हो, तीनों स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर स्तर पे बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे और वो कर्मचारी सामूहिक रूप से काम करेंगे। अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है एक स्तर पे तो उनके बीच समन्वय की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति काम पूरा कर लेगा। यदि स्तर पे अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनके बीच संतुलन होना आवश्यक है। और संतुलन कैसे स्थापित होगा? समन्वय की सहायता से। मतलब अगर हम अलग अलग देखें व्यक्तिगत रूप से तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति होंगे और सबके बीच सामूहिक प्रयास किया जाएगा, और सामूहिक प्रयास जहाँ पे भी होगा वहाँ पे समन्वय की आवश्यकता होगी। अगर हम एक दृष्टि इन तीनों पे देखें तो ये तीनों भी एक तरीके से पूरा समूह बन गया। इन तीनों को मिला दें हम तो ये भी समूह है, ये भी एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर जितनी इनकी निर्भरता है उतनी समन्वय की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि व्यक्तिगत रूप से भी समन्वय की आवश्यकता है और इन तीनों को मिला दें सामूहिक रूप से भी तीनों स्तरों पर एक दूसरे की निर्भरता होने के कारण समन्वय की आवश्यकता अब पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं समन्वय का महत्व, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मतलब समन्वय का महत्व किन तत्वों के कारण है? नंबर 1, संगठन का आकार। आपको पता है आजकल व्यवसाय का जो पैमाना है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, और व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति की रुचि अलग है, काम करने का ढंग अलग है, उनका रहन सहन अलग है, एक दूसरे पर जितनी भी उनकी काम करने का उद्देश्य है वो अलग है, उनकी सहन शक्ति अलग है। अब इन विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक अगर हमने पूरा करना है वहाँ पर समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसलिए जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ेगा वहाँ पे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जहाँ पे व्यक्तियों को आवश्यकता बढ़ गई, समूह बन गया। अब समूह में संतुलन बनाना है और संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2, कार्यात्मक विभेदीकरण। कार्यात्मक विभेदीकरण। अब देखो, संस्था में बहुत सारे विभाग होंगे, हर विभाग का हित अपना अपना होगा और संस्था का उद्देश्य अलग होगा। इसलिए संस्था का उद्देश्य और संस्था में जितने विभाग हैं उन सब के हितों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। और ये संतुलन किसकी सहायता से बनेगा? समन्वय की सहायता से। अगर संतुलन नहीं बनाया तो आपस में संस्था के जो विभाग है उनका हित और संस्था के उद्देश्य, संस्था का हित
आपस में टकराव हो जाएगा, इसलिए उनके बीच में टकराव से बचने के लिए हमें संतुलन चाहिए, और संतुलन किसकी सहायता से बनेगा? समन्वय की सहायता से। नंबर 3, विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण क्या होता है? संगठन में अगर विशिष्टीकरण का हमें लाभ उठाना है तो संस्था के मुख्य कार्यों को अनेक उप कार्यों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक उप कार्य अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाएगा जो उस कार्य को करने के योग्य होता है। अगर विशिष्टीकरण का वैसे अर्थ निकालें कि जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है उसको वही काम सौंप दो, ताकि उस काम को वो अपने अच्छे ढंग से करेगा और उस कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा। मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति अपने काम को अपने अपने ढंग से करेगा, लेकिन कुल कार्य की परवाह नहीं करेगा। इसलिए समन्वय की सहायता से वो कुल कार्य को देखते हुए अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा, केवल विशिष्टीकरण के कारण। इसलिए इनके बीच में कुल कार्य और उनके जो अलग अलग कार्य हैं उनके बीच में संतुलन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? समन्वय चाहिए। नंबर 4, विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। संस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न यूनिट्स में जितनी ज़्यादा निर्भरता होगी, जितनी ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही समन्वय की आवश्यकता होगी। बस आज ही अब आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है।